आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट कल यानी कि सैटरडे को आने वाले हैं। जो सैटरडे को देख रहे हैं उनके लिए आज, जो फ्राइडे को देख रहे हैं उनके लिए कल। तो रिजल्ट के पहले चार्टिकली, फंडामेंटली मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू क्या है, जिस तरीके से हमने एचसीएल टेक के लिए शेयर किया था, हमने रिलायंस के लिए शेयर किया, उसी तरीके से हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन आपको नीचे ही दिख रहा है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, वो भी रेड कलर का आइकन है, उसको भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। ग्रुप में ज्वाइन होना है, फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप है, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के पहले क्या टेक्निकली चार्ट दिख रहा है, फंडामेंटली क्या दिख रहा है। फंडामेंटली नो डाउट वन ऑफ दी बेस्ट बैंक है, नंबर 2 की बैंक है। एचडीएफसी के बाद जो नाम आता है प्राइवेट बैंक के अंदर वो आईसीआईसीआई का ही आता है। ओवरऑल अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा, रोक नहीं सकते। इंडिया बढ़ेगा तो बैंक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एनी ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक इंक्लूडेड है। हर ट्रांजेक्शन के बीच में आपको बैंक चाहिए ही चाहिए। आप ज्यादा कैश में कर नहीं सकते हो, ज्यादा कैश में करोगे भी तो एट द एंड आपको बैंक में जाकर डिपॉजिट करना होगा। ये कुछ भी तरीका हो, बैंकिंग बीच में आएगा ही आएगा। तो अगर सिंपल सा फंडा रखिए, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंक ग्रो करेगा। काफी लोगों के मन में ये डाउट होता है, 2-3 क्वार्टर से मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि सर ये आजकल जो फिनटेक कंपनीज आ गई, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, एयरटेल का पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट्स बैंक हो गया, क्या ये जो हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको खराब कर देगा? क्या ये जो टॉप लग गए बैंकिंग सेक्टर के अंदर, क्या अब ये बैंक बढ़ेंगे नहीं? बहुत ज्यादा कैसे सोच लेते हैं मुझे नहीं समझ में आता। लोग खा से खा तक सोच लेते हैं उस चीजों को। ट्रांजिशन फेज है, टाइम लगेगा ऐसा होने में भी। और सेकेंडली अगर ऐसा होगा तो वो बैंक्स ग्रो होंगे, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग ग्रो नहीं होगा। भले आपके फिनटेक्स आ जाए, भले आपके नए जो पेमेंट बैंक हो गए वो आ जाए, लेकिन वो भी तो एक बैंक ही है ना। बैंकिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है। और सेकेंडली इतने बड़े ट्रेडिशनल बैंक है, इनके पास इतना कैश फ्लो है, इतना बड़ा इनके पास सिस्टम है, तो ये जाने नहीं देंगे। ये भी कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक्स है, नए नए अपडेट्स है, वो लेके आएंगे अपने सिस्टम के अंदर और उस चीज को रिटेन करेंगे, उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि बैंकिंग सेक्टर ही गया। बहुत बहुत ज्यादा आप लंबे की सोच रहे हो। उससे पहले बात करें बैंकिंग की, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पैटर्न की, तो चार्टिकली अगर मैं बात करूं तो एक क्लियर कट रेंज निकल के आ रही है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। कोई क्लियर व्यू नहीं निकल के आ रहा। आईटी के लिए व्यू क्लियर था, बैंकिंग के लिए व्यू अभी तक क्लियर नहीं है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, गैप अप खोला, सेलिंग आ गई। तो वो जो सेलिंग आई उसने एक टॉप क्रिएट किया है। अब ये टॉप जब तक ब्रेक नहीं होगा ना बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंक निफ्टी बैंकिंग के अंदर जब तक ये टॉप ब्रेक नहीं होगा ना, कोई क्लियर व्यू आपको नहीं मिलेगा। और वो टॉप की अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए वो टॉप जो एचडीएफसी बैंक वाले दिन बना था वो तो है ही। उसके साथ साथ एक जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 430 के आसपास। तो 425 से 430 ऊपर की रेंज निकल के आएगी आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो 430 इसको हम कर देते हैं, टू बी प्रिसाइज 430 को हम कर देते हैं। नीचे के बाजू एक अच्छा सपोर्ट निकल के आएगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए 870 के आसपास। तो एक रेंज में आईसीआईसीआई बैंक मोस्टली ट्रेड करने की हाई प्रोबेबिलिटी है, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हो जाए। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 860 के नीचे बैंक आईसीआईसीआई बैंक खुलेगा मंडे को और 930 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक खुल सकता है मंडे को, उसी केस में लॉन्ग स्ट्रैडल बनाइएगा, वरना लॉन्ग स्ट्रैडल वर्क करने वाला नहीं है। एंड मोस्टली माय प्रेफरेंसेस कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मूव आएगा। अगर बड़ा मूव आना है रिजल्ट के बाद आएगा, ना कि रिजल्ट के दिन ही आ जाएगा। गैप अप गैप डाउन के साथ नहीं आना चाहिए। मोस्टली क्या होगा, अगर गैप डाउन खुलता भी है 688 68 के आसपास, 868 70 के आसपास, इस रेंज में अगर खुलता है तो ये तुरंत बाइंग जोन होगा, इमीडिएट बाइंग जोन होगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए। इधर से एक बाउंस आने के चांसेस वेरी वेरी हाई होंगे, 95% चांस होगा कि यहाँ से बाउंस करेगा। एंड ऊपर के बाजू फ्रेश मूव आएगा तो वो आएगा एटलीस्ट जब तक 920 पार नहीं होता। जिस दिन 920 पार होगा, ये जो एचडीएफसी बैंक के साथ जो टॉप लगा था ये पार होगा तो 930 935 तक जा सकता है। और वो एक बार अगर सस्टेन कर जाए 930 935 के ऊपर बैंक आईसीआईसीआई बैंक एक हफ्ता भी अगर सस्टेन कर गया, तब आपको आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एक फ्रेश तेजी 4 डिजिट के पास जाने की कोशिश करेगा। अभी 4 डिजिट नहीं लग रहा एज लुकिंग एट द रिजल्ट, लेकिन हाँ अगर रिजल्ट के बाद बाय एनी चांस अगर आपको 860 के आसपास मिले तो एक बार बाय बनता है। और अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको 850 के आसपास मिले तो
अच्छा बाय बनता है इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए भी। तो इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए तो बाय ऑन डिप्स है ही आईसीआईसीआई बैंक। ट्रेडर्स के लिए अगर आपकी पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, हेज करके जाइए, या अगर यहाँ पर आप बुक भी कर दोगे तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शॉर्ट है तो कैरी कीजिए, काम कीजिए, शॉर्ट है तो कैरी कीजिए। लॉन्ग है तो उसको आप बुक कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग का कोई सिग्नल दिख नहीं रहा है। 50% का जो ये रैली आया था उसका 50% के आसपास ये होल्ड तो कर रहा है, लेकिन अगर ये क्लोज कर देता है आज 890 के नीचे, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन आप एग्जिट कर दीजिए तो बेटर रहेगा। शॉर्ट है तो उसको कैरी कर सकते हैं हेजिंग के साथ। लॉन्ग है तो हेज तो करना ही करना है। शॉर्ट में अगर आपने हेज नहीं कर रखा है तो ये रिस्क याद रखिएगा, 920 तक का रिस्क है आपके पास मिनिमम। 30-40 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, फिर अगर आप मेंटेन कर पाओगे अपनी पोजीशन तो ठीक है, वरना आप एग्जिट कर दीजिए। लॉन्ग फ्रेश बिल्डअप करने की यहाँ पे कोई भी राय नहीं है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप 870 860 के आसपास ही होना चाहिए, उसके पहले यहाँ पर कोई फ्रेश लॉन्ग एडिशन नहीं हो सकता। शॉर्ट अगर करके रखा है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड हेजिंग के साथ आप रह सकते हो। लॉन्ग अभी के लिए यहाँ पर नहीं करना है। गैप डाउन अगर मिले, और जिसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं परसेंटेज टर्म में, तो 60% गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है आईसीआईसीआई बैंक की। 40% गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी है। रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है क्योंकि प्राइजन तो हो चुका है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद सारे ऑलमोस्ट बैंकिंग टॉप बैंकिंग रिजल्ट प्राइजन है, लेकिन अगर बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेशन है उनको भी बीट करके तोड़फोड़ रिजल्ट आते हैं, तो मेरा व्यू गलत हो जाएगा। लेकिन इन लाइन टू एक्सपेक्टेशंस आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मूव अप साइड आएगा, और ना ही डाउन साइड में बड़ा मूव की जो एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशन यही है कि 870 टू 930 के बीच में 50 पॉइंट की रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक कुछ दिन निकालना चाहिए। और यहाँ पर जब इस रेंज का ब्रेकआउट आपको मिलेगा, तब कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक में या तो अप साइड या तो डाउन साइड आता हुआ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।